दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, जब भी हम दुनिया के नक्शे पर नजर डालते हैं तो एक चीज पर अक्सर ध्यान जाता है कि जो देश ठंडे हैं, जहाँ ज्यादा बर्फ पड़ती है, वो काफी अमीर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर देश गर्म हैं। ये देश ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या यूरोपियन देशों के मुकाबले गरीब हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या असल में ठंडे देश गर्म देशों के मुकाबले ज्यादा अमीर होते हैं? एक नजर में तो भाई हमें ऐसा ही लगता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है या फिर ये सिर्फ लोगों का वहम है? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे कोई कारण है या ये सिर्फ एक बड़ा इत्तेफाक है कि गर्म देशों के मुकाबले ठंडे देश ज्यादा अमीर और विकसित होते हैं? दोस्तों, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड जैसे देशों की पर जीडीपी और पर कैपिटा इनकम एशियन और अफ्रीकन देशों से कई गुना ज्यादा है। पिछले कुछ सालों पर गौर करें तो पश्चिमी देशों में विकास बहुत ही तेजी से हुआ है और आज भी वहाँ के लोग ज्यादा तेजी से अमीर हो रहे हैं। वहीं अफ्रीका के ज्यादातर देशों में हर साल गरीबी बढ़ती जा रही है। कई देशों में भुखमरी के हालात हैं और लोगों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ठंडे देश गर्म देशों के मुकाबले ज्यादा अमीर, समृद्ध और धनवान क्यों हैं। सबसे पहले हम आपका ये भ्रम दूर करते हैं कि ठंडे देशों में विकास ज्यादा तेजी से हुआ है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ये दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। मेलबर्न और सिडनी ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े और मुख्य शहर हैं। इन शहरों के लोग भी काफी अमीर हैं और पर कैपिटा इनकम भी अच्छी है। वहीं दूसरी ओर नजर डालें ऑस्ट्रेलिया के ही एक शहर डार्विन की, तो इस शहर की ज्योग्राफिकल पोजीशन काफी अच्छी है। यहाँ पर कई नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार हैं। साथ ही इस जगह से चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया में व्यापार भी काफी ज्यादा होता है। इन सब के बावजूद यहाँ की पर कैपिटा इनकम मेलबर्न और सिडनी से कम है। ये थ्योरी हमें एक बार फिर वही सोचने को मजबूर कर देती है कि ठंडी जगहों का विकास गर्म जगहों के मुकाबले ज्यादा स्पीड से क्यों हो रहा है? क्योंकि डार्विन एक गर्म शहर है, तो वहीं मेलबर्न और सिडनी का तापमान ठंडा रहता है। लेकिन अगर हम सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, यूएई, कुवैत, बहरीन और कतर जैसे मध्य एशिया के देशों पर नजर डालें तो इन देशों में भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। कई देशों में तो तापमान 50 डिग्री को भी पार कर जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये देश गरीब नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर देशों में इनका नाम शुमार है। सिंगापुर रहने के लिहाज से सबसे महंगे देशों में आता है। वहीं अमेरिका में भले ही ठंड पड़ती है, लेकिन सभी अमेरिकी देश बहुत ज्यादा अमीर नहीं है। लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया जैसे देशों का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन अमेरिका के दर्जनों देश ऐसे भी हैं जिनकी हालत एशियन देशों से भी बुरी है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया का उदाहरण भी हम देख सकते हैं दोस्तों, जो कि एक ठंडा देश है, लेकिन इसके बावजूद ये काफी पीछे है। जीडीपी के मामले में नॉर्थ कोरिया दुनिया में 115वें नंबर पे आता है। कुछ एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट्स ने मिलकर गर्म देश और ठंडे देशों की जीडीपी पर कैपिटा इनकम पर रिसर्च की थी, जिसमें कई रोचक तथ्य निकलकर सामने भी आए थे। कई देशों की जीडीपी पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करने पर सामने आया कि जब एक देश में किसी देश के औसत तापमान की तुलना में 1 डिग्री की कमी होती है, तो वहाँ की पर कैपिटा इनकम में $762 की बढ़ोतरी होती है। ऐसे में मान लीजिए कि किसी देश का औसत तापमान भाई 35 डिग्री है, तो वहीं एक अन्य देश का औसत तापमान है 25 डिग्री। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 25 डिग्री औसत तापमान वाले देशों के लोग की पर कैपिटा इनकम 35 डिग्री औसत तापमान वाले देशों के लोगों के मुकाबले $7,620 ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर हम R2 स्क्वायर्ड फैक्टर को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अभी तक हमने जो आंकड़े देखे हैं उसके मुताबिक यही लगता है कि तापमान और जीडीपी एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं। लेकिन अगर तापमान और जीडीपी के बीच का R2 फैक्टर निकाला जाए तो ये मात्र 0.09 होता है। यानी कि तापमान और किसी देश की जीडीपी और ग्रोथ सिर्फ 9% तक ही एक दूसरे पर निर्भर करती है। बाकी 91% में इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट, स्टेबिलिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेचुरल रिसोर्सेज और देश का इतिहास जैसी कई चीजें शामिल हैं। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? क्या अमेरिकी और यूरोपीय जैसे देश आज अफ्रीकी और एशियाई देशों के मुकाबले ज्यादा अमीर हैं, या फिर इसके पीछे छिपे अन्य कारण भी हैं? देखिए, अगर बारीकी से देखा जाए तो हाँ, इसके पीछे कई रीजंस हैं और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और ये जानने के लिए दोस्तों हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और आज से हजारों साल पहले जाना होगा। दोस्तों, आज हम जितनी भी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं उनमें से ज्यादातर सभ्यताएं गर्म देशों में ही पाई जाती हैं। इतिहासकारों के मुताबिक मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका के देशों से हुआ है, लेकिन जिस जगह से मानव सभ्यता का विकास हुआ है आज वही देश बहुत पिछड़े हुए हैं। एंशिएंट इजिप्ट, मेसोपोटामिया, दी मायान्स एंड दी पर्शियंस जैसी सभ्यताएं गर्म देशों में ही पाई गई हैं। इसके अलावा भारत के मोहनजोदारो में भी सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष देखने को मिलते हैं। ये सभी सभ्यताएं दोस्तों बहुत ही ज्यादा संपन्न और आधुनिक मानी जाती हैं। आज से हजारों साल पहले इन सभ्यताओं ने ऐसी रचनाएं और आविष्कार किए हैं जो आज के वैज्ञानिकों के लिए भी सोच का विषय बने हुए हैं।
इन सभ्यताओं पर नजर डालें तो ऐसा पता चलता है कि ये सभी किसी न किसी बड़ी नदी, कैनाल या कोस्ट लाइन के नजदीक में बसी हुई सभ्यताएं हैं। जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि किसी भी मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए पानी की जरूरत होती है। और प्राचीन काल में लोगों ने समझदारी के साथ ऐसी जगहों का चुनाव किया था जहां पानी का बहाव हो और प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध हो। 2000 साल पूर्व में कई ऐसी सभ्यताएं भी हुई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में राज किया है और ये सभी सभ्यताएं भी गर्म देशों से ही उत्पन्न हुई हैं। लेकिन धीरे धीरे ये सभ्यताएं समाप्त हो गईं और ठंडे देशों में विकास को गति मिलने लगी। असल में गर्म देशों में पूरे साल खेती हो सकती थी। इन जगहों पर पानी के स्रोत भी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल थे। खेती बाड़ी न होने पर लोग जानवरों का शिकार करते थे और उनसे ही अपना पेट भरा करते थे। ऐसे में दोस्तों, इन देशों में लोगों को अपना जीवन यापन करने के दौरान काफी ज्यादा परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती थीं। वहीं बात करें ठंडे देशों की तो वहां जमीन पूरे साल उपजाऊ नहीं होती थी। ठंड के मौसम में चारों ओर बर्फ की चादर ढक जाती थी, जिसकी वजह से खेती करना नामुमकिन हो जाता था। साथ ही ठंड के दिनों में जानवर का शिकार भी बड़ी आसानी से नहीं होता था और रास्तों में बर्फ जमने के कारण आवाजाही भी ठप पड़ जाती थी। इसलिए कम तापमान वाले देशों में रहने वाले लोग सर्दियों के लिए खाने को बड़ी मात्रा में स्टॉक कर लिया करते थे। ठंड से बचने के लिए उन्होंने अपने मकानों को अच्छा बनाने की कोशिश की। साथ ही फ्यूल, ऑयल, लकड़ी और कोल को भी रिजर्व करना शुरू कर दिया। यहीं से ठंडे देशों की विकास की गाथा शुरू हो गई। इन देशों के लोगों ने सोचा कि हर साल ठंड में यही हालात होंगे, इसलिए वो लोग गर्मियों के समय में ज्यादा से ज्यादा खाने की चीजें पैदावार करने लगे और पैदावार बढ़ाने के तरीके भी खोजने लगे। इस तरह वहाँ तेजी से विकास होता गया। वहीं दूसरी ओर अफ्रीकी और एशियन देशों को कभी इस तरह के हालात देखने को नहीं मिले। शुरुआत में तो गर्म देशों में पानी के अच्छे स्रोत पाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया और जनसंख्या में बढ़ोतरी शुरू हुई, गर्मियों के मौसम में यहाँ पानी की कमी होनी शुरू हो गई। लोगों ने इस वजह से यूरोप और अमेरिका की ओर प्रस्थान करना शुरू किया, क्योंकि गर्मियों के समय में यहाँ पर पानी की कोई भी कमी नहीं होती थी। इसके अलावा पश्चिमी देशों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई थी। खुद को मौसम की मार से बचाने और सरवाइव करने के लिए लोगों ने मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन का सहारा लिया। उस समय यूरोप में भी राजा द्वारा टैक्स लिए जाने का चलन था, लेकिन अपने यहाँ बिजनेस को बढ़ावा देने और अधिक लोगों को रहने के लिए आमंत्रित करने के लिए वहाँ राजाओं ने टैक्स में कटौती करनी शुरू कर दी। इससे कई साम्राज्यों के बीच टैक्स कम करने को लेकर जंग छिड़ गई। जिस देश में टैक्स जितना कम होता है, वो देश उतनी ही तेजी से विकास करता है, क्योंकि ऐसे में जो लोग होते हैं वो टैक्स की चोरी नहीं करते और ईमानदारी से अपने पूरे टैक्स की भरपाई करते हैं। वहीं ब्रिटेन और अमेरिका ने दूसरे देशों पर सैकड़ों सालों तक राज किया है। इस दौरान उन्होंने कई अफ्रीकी और एशियन देशों को लूटा है और यहाँ पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार अंग्रेजों ने 200 सालों में लाखों करोड़ों डॉलर्स का व्यापार किया। अगर वो पैसा आज देश में हमारे वापस आ जाए तो आने वाले 100 सालों तक भाई कोई भी देश भारत से आगे निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। इसके अलावा एक और अन्य कारण जो ठंडे और पश्चिमी देशों को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, वो है उनकी सोच। जी हाँ, एशिया और अफ्रीकी देशों में आज भी बड़ी मात्रा में अंधविश्वास है। यहाँ पर लोग की सोच है कि मरने के बाद भाई उनका क्या होगा, क्या उन्हें नर्क में जाना पड़ेगा या उन्हें स्वर्ग मिलेगा। लोग की जिंदगी निकल जाती है। लोग अपने आज को एंजॉय करने के बजाय दिन भर भाई पूजा पाठ करते हैं, जिससे कि उन्हें अगला जन्म अच्छा मिले। लेकिन जो अच्छा जन्म उन्हें इस बार मिला है, इस तरफ वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वहीं वेस्टर्न कंट्रीज की सोच इससे बिल्कुल अलग है। वो केवल अपने आज को खुलकर जीते हैं। जी हाँ, और ये सोचते हैं कि यार उनका आने वाला कल कैसे बेहतरीन हो सकता है। वो ये नहीं सोचते कि भाई मरने के बाद उनका क्या होगा, क्या नहीं होगा। कुछ वैज्ञानिक रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई है कि ठंडी जगह या एक सामान्य तापमान रहने वाले लोगों का मस्तिष्क ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। वहीं गर्मी में दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करता है और लोग चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। सुचारू रूप से दिमाग के काम करने के कारण वहाँ के लोगों की काम करने की जो कैपेसिटी होती है और जो सोचने की कैपेसिटी होती है, वो गर्म देशों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होती है। जी हाँ, IQ इंडेक्स में भी भारत जैसे एशियन देश और अफ्रीकी देश का नंबर बड़ा पीछे है। इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे ही जो देश हैं वो टॉप पे बने हुए हैं। इन सब के अलावा गर्म देशों में बीमारियां भी ठंडे देशों के मुकाबले ज्यादा होती है, जिसका सीधा असर GDP पर कैपिटा इनकम और देश की इकोनॉमी पर देखने को मिलता है। अफ्रीकी देशों में दोस्तों डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां बहुत आम है। साथ ही एड्स और कई अन्य बीमारियां यहाँ तेजी से अपने पैर पसारती हैं, जिसके बारे में लोगों को जानकारी भी है। वहीं ठंडे देशों में मच्छर और अन्य जीवों की उत्पत्ति कम होती है, इसलिए उन देशों में बीमारियां भी कम होती हैं। ज्यादातर बीमारियां बैक्टीरिया या फिर वायरस के कारण होती है और इन्हें पनपने के लिए एक गर्म तापमान की जरूरत होती है। एशिया और अफ्रीकी देशों में इसलिए ये बैक्टीरिया या वायरस कई गुना तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें अनुकूल वातावरण और तापमान मिलता है जो उन्हें चाहिए। हालांकि ठंडे देशों में मानसिक बीमारियां कुछ ज्यादा हैं।
लेकिन इसका कुछ खास असर जीडीपी पर नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी एक रिपोर्ट कि आखिर क्यों गर्म देशों के मुकाबले ठंडे देश ज्यादा अमीर हैं। उम्मीद करते हैं भाई आपको ये हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।